तो करनाल में जो हालात बने, किसानों का विरोध साफ तौर पर दिखाई दिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तक नहीं हो पाया और जिस मंच पर कार्यक्रम होता वो पूरा मंच तोड़फोड़ दिया गया। ऐसे में सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए। कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा से बात की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं दूसरी ओर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जो महापंचायत चल रही थी उसमें किसानों का गुस्सा जो है सामने आया है और उन्होंने ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ हेलीपैड तक खोद दिया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा की कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा। उनसे बात करते हैं। मैम, हम देख रहे हैं कि तकरीबन आज 46वां दिन है किसानों के आंदोलन का और जिस तरह से ये गुस्सा फूटा है ये क्या बता रहा है? क्या किसान अब एक तरह से लगातार सरकार से बात करके परेशान हो चुके हैं? किसान का, मजदूर का सब्र का बांध टूटता जा रहा है। आज की जो घटना हुई है दुख की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की पीड़ा को नहीं समझा और इस तरह का ड्रामा रचने की कोशिश की। पहले आपने, मैं याद दिलाना चाहूँगी, सरकारी प्रॉपर्टी को खुद सरकार ने तोड़ा था। याद कीजिए, जब किसान आना चाहते थे दिल्ली, आपने खुद सड़कें तोड़ी थी, सड़कें खोद दी थी ताकि ये यहाँ ना आ सकें। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, जब किसान शांतिपूर्वक दिल्ली आना चाहते थे तब आपने उन पर अश्रु गैस के गोले छोड़े, आपने लाठियाँ बरसाई, उनका खून बहाया, आपने पानी की बौछारें की, वाटर कैनन चलाई। हिंसा आप लोगों ने की, सरकार ने की है। किसान की जब आप आवाज़ नहीं सुनते तो किसान के पास क्या चारा रह जाता है? आज भी किसान कोई हिंसा नहीं कर रहा था। अगर उसने कुछ खोदा है तो वो खोदना तो आपने सिखाया, सबसे पहले आपने किया कि किसान कहीं ना जा सके। तो आप बजाय उनसे बात करने के आप ड्रामा रच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी है, इवेंट मैनेजमेंट की पार्टी है। ये समझते हैं कि इस तरह के इवेंट कुछ अपने लोगों के साथ मिलकर ये ऑर्गेनाइज करेंगे, मीडिया में दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे कि किसान हमारे साथ है। तो किसानों ने दिखा दिया कि कौन किसके साथ है। लेकिन किसान अपना शांतिपूर्वक जो कर रहा है अपना आंदोलन, आप उसमें अड़चन मत डालिए। ज़रूरी ये है कि आज के दिन हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से, मोदी जी से बात करें। जो असलियत है, जो ज़मीन पर गुजर रही है बात, उसके बारे में अवगत कराएं। वरना ये देश शांति प्रिय लोगों का देश है, अहिंसा का देश है। लेकिन आप लोगों के इम्तिहान मत लीजिए। अब तक तकरीबन 9 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन 9 बैठकों में कोई नतीजा नहीं निकला है। अगली बैठक की तारीख 15 तारीख है। क्या लग रहा है कि ये जो लगातार तारीखों पर तारीखें मिल रही हैं ये सारा उसी का गुस्सा निकल रहा है किसानों का? आप भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैंने कहा, इनकी सरकार की आदत है लोगों को बरगलाना, बातों में उलझाए रखना। आप कितनी बार, 9 बार आपने कोई नई बात रखी? किसानों ने तो अपनी बात रखी हुई। अच्छा होगा, देश के हित में होगा और मैं तो कहूँगी ये सरकार के हित में भी होगा। हालांकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये सरकार के हित में भी होगा कि ये तीनों काले कानून वापस ले लें और फिर किसानों के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। आप कृपया देश को, देश के अन्नदाता को, हमारे किसान मजदूर को इस तरह से अंधेरे में मत धकेलिए। किसान जो कि सब्र से, संयम से कार्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, कितने किसानों की जान गई। आप लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को उसका कोई दुख नहीं है और आपको वो नज़र नहीं आ रहा। तो आप उनको बातचीत में कब तक ऐसे बरगलाते रहेंगे, झुठलाते रहेंगे? सच्ची बात यही होगी कि 15 तारीख को आपने फिर तारीख दी। आप ये देखिए, किसानों की बात देखिए कि जब आप बुलाते हैं वो फौरन आ जाते हैं। कभी वो हिचकते नहीं हैं, कभी वो पीछे हटने की बात नहीं करते कि हम बात नहीं करेंगे सरकार से। हर बार वो तैयार हो जाते हैं इसी उम्मीद में कि शायद अब सरकार हमारी बात समझ जाएगी। तो एक आखिरी में सवाल, क्या ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है? सरकार के लिए बहुत से संदेश मिल चुके हैं सरकार को और आज भी जो हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी महापंचायत करने जा रहे थे, फिर एक दिखावा छलावा करने जा रहे थे, लेकिन किसानों ने वहां पहुंचकर
अपनी बात करनी चाहिए। किसान वहाँ पहुँच रहे थे, आप कहते हैं कि किसानों की महापंचायत है, लेकिन किसानों को वहाँ पर आप एंट्री नहीं दे रहे, तो ये किसकी महापंचायत थी? या कुछ भाड़े के लोगों की पंचायत थी? हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुमारी शैलजा बता रही हैं कि सरकारों के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है और मनोहर लाल खट्टर को तुरंत इस मामले में केंद्र सरकार से बात करके बिलों को वापस कराना चाहिए। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।